तो बर्लिन भी ऐसे ही बैठा रहता था तोतों के पीछे, लेकिन अब तो ये मैंने उसको देखा, ये भी ऐसे यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पर है पिंजरा। तो पहले बर्लिन यहाँ बैठा रहता था इनके इंतज़ार में, अब ये दोनों यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। बस अभी मैं नहा के फ्रेश होकर रेडी हुआ ऑफिस जाने के लिए। मतलब ऑफिस जा रहा हूँ और आपसे बताएं क्या हाल है आप सब लोगों के। आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट कर दें लाजमी भाई। जो कमेंट नहीं कर रहे लाजमी कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट से एक तो न्यू चैनल है और कमेंट्स करने से रीच आपकी ज़्यादा बढ़ती भी है और सब्सक्राइब करने से ऑफकोर्स बढ़ती है। तो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मैंने कल भी लास्ट में चेक करा दोबारा, तो 33% वही लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो सब लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी सुबह का ऐसा कुछ व्यू है, लेकिन यहाँ से ठकता ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ से कोई ठकता ख़त्म नहीं हो रही भाई। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है जब से ही। और आज तो ऐसे संडे सब जगह की छुट्टी होती है, सब पूरा गली वगैरह में सब सुनसाने, कोई आ नहीं रहा ना कोई वो है, सब अपने अपने घरों के अंदर इस टाइम पे। मेरा ये ऑफिस है जो संडे को भी खुला हुआ होता है। तो अभी चलते हैं ऑफिस और जाके मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में फिर इंशाल्लाह। स्लीपर्स पहन के जा रहा हूँ, शूज़ ही पहन के नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अभी देखा है आगे बाहर तो शूज़ मेरे रखे हुए थे ना, शूज़ स्टैंड में रखे हुए थे ना वैसे रखे हुए थे, और सॉक्स भी नहीं थे। तो मैंने कल उतारे तो शूज़ भी नहीं थे। बस अभी स्लीपर्स पहन के जा रहा हूँ, आज दिन से उतारते हैं। ऐसे भी संडे इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगा। तो बस अब देखते हैं फिर जाके क्या सूरत हाल है भाई। जैसे लास्ट वीक है जिन्होंने शुरू से व्लॉगिंग देखी, चलो वाले व्लॉग तो प्राइवेट हो गए, लेकिन जो शुरू में पिछले जो शुरू में 5 व्लॉग जा रहे हैं ना, उसमें बड़ी ख्वारी हुई है भाई। हर रोज़ माल वगैरह रेडी होता नहीं था, इतनी ख्वारी होती थी। बस होप सो आज वीकेंड है, चलो वीकेंड के 2 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे, एक सैटरडे और जुम्मा। बास्केट्स वगैरह का मसला नहीं हुआ और टाइम से माल रेडी हो गया। बस आज भी होप सो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आज भी माल वगैरह सही टाइम से रेडी हो, ताकि हम लोग जल्दी आके फ्री हो जाए। वरना हम लोगों की इतनी ख्वारी होती है ना। परसों भी हमारा माल रेडी नहीं था, तो बॉस खुद ही मतलब 4-5 बास्केटें बची थी, तो वो बॉस क्या कहते हैं खुद ही अपनी गाड़ी में डाल के ले गए थे। वो जा रहे होंगे कहीं पे, तो बोला इतनी बड़े इतने संभाल के लिए गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं, फिर वो अपनी क्या कहते हैं कार में डाल के उसको ले गया। उन्होंने खुद ही डिलीवर कर दिया मतलब बॉस ने। सोच रहे होंगे मैं अभी बाहर था और नेक्स्ट रोड अंदर ले रहा हूँ कि यार इतनी देर से मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही भाई। क्या परेशानी हो रही है, ऑफिस जाना है, पता नहीं यार चाबी कहाँ रखी है। बाबर को भी उठाया, वो सो रहा था, उससे ही पूछा लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं है, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। उसकी मैंने जेब से चेक कर लिया लेकिन उसमें चाबी नहीं निकली। इन्होंने चुप नहीं होना भाई, उसकी मैंने जेब से चेक करी और उसमें चाबी नहीं निकली। अब मैं आके देखता हूँ दीवारे घर में। तब से अभी उधर अभी यहाँ पर आ गए हैं दोनों खेलने के लिए। एक ये रहा, लड़ते रहेंगे दूसरे से, ऐसे खेलते रहेंगे। लड़ते नहीं, खेलते हैं ऐसे। चलो भाई, ये लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे, तंग करते रहेंगे दूसरे को। अभी गेट नहीं खुला हुआ ना, गेट खुलेगा तो ये दोनों अंदर भाग जाएंगे फिर। अभी भी मुझे याद आया है कि शूज़ तो मैं कहीं भूला नहीं हूँ ना कहीं छुए में। कल मैं गलती से ऑफिस में भूल कर आ गया था, कल नमाज़ पढ़ने जा रहा था ना, तो मैं शूज़ अपने उतार दिए थे। मैंने इनके किसी की लेबर की चप्पल पहन कर आ गया था। चलो वाली चप्पल तो मैंने वापसी आके रखी है। मुझे याद आया ये चप्पल देख के ना, किसी मुझे जो लेबर वाला रहते हैं उनकी चप्पल है, तो वो रख के अभी वापसी रखी है अपनी चप्पल और ये उठाई है। ये देख के मुझे याद आया कि हाँ कल शूज़ तो मैं उधर ही रख कर आ गया था। मैंने उधर रखे थे उतार के ना, फिर नमाज़ पढ़ने चली गया था। फिर वापसी आते मुझे ऑफिस से आते हुए याद आया, फिर मैं नहीं रहा, वापसी नहीं जा रहा और मुझे बोलना याद नहीं रहा, किसी को कोई और लेकर आ जाता हूँ। तो बस अभी आपसे जा रहे हैं शूज़ का, चलो याद आ गया। मैं समझा शायद बाबा पहन के चले गए। वैसे अक्सर पहनते तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक थॉट आई ना एकदम से। चलते हैं ऑफिस, बस अब जा रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गई है। अभी ऑफिस आ गया हूँ और यार कहते हैं यार इतनी सर्दी लगी है ना। वैसे मुझे लग रहा था आज गर्मी, वैसे गर्मी तो हो गई है, रात में बहुत गर्मी लग रही होती है, लेकिन मैं सोच रहा था गर्मी लगेगी, लेकिन फिर मैंने एहतियात और अपनी जैकेट ले ली थी। लेकिन आते हुए जो भाई ठंडी हवा लगी है ना सर के ऊपर, और मैं नहा कर भी आया था, शुक्र है मैंने जैकेट वेयर कर ली, वरना बहुत ठंड थी। चलते हैं ऑफिस, थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ कहीं बीच में आके। तो खड़े में भी एक जगह के ऊपर यहाँ पर हैं, वो एक अपना काम करने के लिए आए थे, लेकिन मसला ये हो गया है कि यहाँ पे कुछ भी हुआ है ही नहीं भाई। यहाँ पे कार्टन हमारे पास कोई है नहीं, रखने की जगह नहीं, और संडे तो सारी दुकान बंद है, ये प्रॉब्लम है अभी। और कोई कार्टन वगैरह ढूंढने, एक कार्टन तो है हमारे पास रखने के लिए, लेकिन और कार्टन नहीं है, तो उसमें बंद आ नहीं रहे। और रखना है कि आगे पीछे लोगों से पूछो, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं रखने, वो डरते भी है ना असल में किसी का माल वगैरह रखने से, या कोई और कोई चीज़ ना ऐसी चीज़ भाई जो इलीगल वगैरह हो, तो लोग डरते हैं। तो सभी कार्टन का इंतजाम करते हैं। वैसे मिल तो नहीं रहा, अंकल गए थे अंकल को फिर ढूंढने के लिए, वो गए हैं, लेकिन मिल तो नहीं रहा। अभी वापसी आ रहे हैं ऐसी खाली हाथ। आ गया था थोड़ी देर पहले, इसकी कैप वगैरह पहनने की वजह से ना बार बार कुछ ऐसा हाल हुआ है। तो सब रेडी वगैरह होकर फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। और क्या कहते हैं अभी नमाज़ ही पढ़नी है, खाना भी खाना है, तो थोड़ी देर में मिलता हूँ बस। आज वैसे बिल्कुल बाहर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि आज रिकॉर्ड में बाहर अगर करता तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता। और क्या कहते हैं मेरे ध्यान में भी नहीं आया जहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था कुछ भी, और जहाँ पे मतलब रिकॉर्ड कर सकता तो हाँ मैंने खुद नहीं करा, क्योंकि आज वैसे कोई बात वगैरह हुई नहीं जो रिकॉर्ड कर सकता है अभी, तो बस इससे नहीं कर सका। माजरत आज के लिए बाहर रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो आज का ब्लॉग होगा तकरीबन कितने ऑलमोस्ट घर के ऊपर ही डिपेंड।
तो नहीं बस अभी मैं सोकर उठा हूँ, मैंने ना खाना भी नहीं खाया, ऑफिस जाने के बाद सो गया था। बस अभी हो रहे हैं 5:15। अभी मैं उठ कर नमाज़ पढ़ता हूँ असर की, और सौ की नमाज़ पढ़ ली थी, फिर सो गया था। बस अब असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी आया हूँ, मगरिब का टाइम भी होने वाला है, बस अब थोड़े 2-3 मिनट बचे होंगे। ये बच्चे जा रहे हैं फुप्पो के, फुप्पो लोग जा रहे हैं वापसी। क्या कह रहे हो? इधर आओ, आप इधर आओ, तो से बोलो। घर पे जा रहे हैं हम। घर पे जा रहे हैं जी। फिर कब आओगे वापसी? कल आएंगे। कल? झूठे, कल कब आओगे? यार आओ मूसा, आओगे हमारे पास? जी जी आ रहा हूँ। और वासे भाई क्या कह रहे हो आप? अभी आपने ऑन नहीं करा कैमरा? कर लिया। बताओ भाई, इन्होंने खुद ही मेरा चैनल में मेरे ब्लॉगिंग करते हुए देखा होगा, फिर इन्होंने और इस भाई ने इसके ना, इन्होंने खुद ही मेरा चैनल सर्च करा, नाम लिख के तो उनके पास आ गया। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे आपका नया ब्लॉग आता है ना, हम आपका ब्लॉग देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। ये क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पे। अभी जो बड़े बच्चे होते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, उनकी जगह ये है। ये छोटे बच्चों की जगह ये वाली है। अजानें स्टार्ट हो गई हैं। बस अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आके व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। जब तक मोबाइल घर पर रख के जा रहा हूँ अभी बस नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आके थोड़ी देर में व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। जो आप सबने देखा था वो था बाहर का, उसमें मैं नमाज़ पढ़ने चली गया था। अब नमाज़ पढ़ कर आया, थोड़ी देर बैठे काम वगैरह करा है, काम करा है, बस काम ही करा है, वो मैं बता नहीं सकता। तो अभी आया हूँ, ये घर पर खाना लगा हुआ है, और ये हमारे घर पर गिफ्ट आया एक शाम में। अच्छा लग रहा है, प्यारा है। किसको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं उसको पार्सल बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा, बल्कि फ्री में भी नहीं भेजूँगा। कहा है कि सब्सक्राइबर ने भेजा है, कोई सब्सक्राइबर ने नहीं भेजा। फुप्पा आए थे हमारे अभी, वो फुप्पा वगैरह गई थी घर पे, तो वो उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो वो देकर गए हैं। मैंने अपने ब्लॉग के 5 मिनट निकाल लिए, बस अब खाता हूँ खाना खा सो जाता तो वही बस खाना वगैरह खा के अभी फ्री हुआ हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने जो 2-3 क्लिप्स रिकॉर्ड करे वही बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं। उससे पहले से तो मैं तकरीबन कोई 8-10 क्लिप रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ। उसमें हर क्लिप के अंदर इन्होंने बड़ा तंग करा है, बोल रहे हैं आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इतने मशवरे दिए। फिर मैंने मेरे रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरा ना। अब देखते हैं भैया, थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ खाना वगैरह करके। उससे मिलना फिर से हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा बोलने के। तो वीडियो कंटिन्यू हो रही है काफ़ी देर बाद। ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी स्टोरी टाइम वीडियो बनने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मेरे जहन में ये बैठे बैठे एक बात है, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रहा था, उसके बाद उससे पहले मतलब तो मेरे जहन में बात आई कि हमारे घर में एक दफ़ा थोड़े टाइम पहले एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या हुआ था, तो मैं आप सबको वो सुनाऊँ तो वही सुनाता हूँ। है वो थोड़ा सा इंटेंस वाक़या है, और मैं तकरीबन 2-2:30 बजे का रात का वाक़या हमारे घर में थी, एक रॉबरी का वाक़या, सही है ना। मैं आपको सुनाता हूँ, उससे पहले थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही थी और किस टाइम के हालात थे। तो ये बात है तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की। हमारे एक दोस्त हैं, उधर ही रहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा करीब रहते हैं इलाके के अंदर ना। उनके घर पे ना चोरी वगैरह हुई, चोर आके घर में कुछ उनके मोबाइल्स फ़ोन वगैरह, उनकी बहन के और कुछ पैसे कैश वगैरह ले गए थे। अब वो लोग सब रात में सो रहे थे, उनके गेट्स वगैरह ओपन होंगे, मतलब वो ऐसे फ्लैट्स वगैरह में रहते थे, तो कोई आया उनके घर पे चोरी वगैरह करके ले गया। अब जब बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेट वगैरह, अरे कहना क्या चाहते हो, करा सीसीटीवी कैमरे वगैरह फुटेज देखी, तो उनको कोई बंदा नजर आया। अब जब उन्होंने उस बंदे को मतलब पुलिस में कंप्लेन वगैरह नहीं करी, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कैसे हालात वगैरह हैं, खुद ही फंस जाते कंप्लेन करके। तो उन्होंने उस कंप्लेन को क्या कहते हैं, मतलब उस बंदे को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा कहाँ पर रहता है, तो उनको आइडिया वाइडिया हुआ कि उसकी मतलब एक आंटी है हमारे इलाके में ना, वो भीख वगैरह मांगती हैं। अल्लाह माफ़ करे, उल्टी सीधी बात हुई है तो, लेकिन वो भीख वगैरह मांगती हैं। तो वो उनका बेटा था, तो आगे पीछे मालूमात वगैरह करी क्या सीन था, तो उनको पता लगा, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा ना, तो उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया। और उस बंदे को पकड़ा के होतर हो गया थोड़ा सा, जब उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट वगैरह कर लिया। उसके बाद जो आगे कंटिन्यू होता है, ये वाली जो छत है हमारी, जहाँ मैंने आपको दिखाया भी था कि लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं उस टाइम पे ना, ये बड़े पापा वगैरह की फैमिली, वो सब उस टाइम पे सुबह छत पर ही सोते थे। अब उस टाइम पे हमारे मतलब जो पीछे वाला है छत है ना घर की, मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ उसकी। घर की पीछे वाली बिल्डिंग है, बिल्कुल पीछे ही मतलब ये छत है, इसके पीछे जो बिल्डिंग बनी है हमारे कमरों के पीछे, वो थी बिल्कुल खाली उस टाइम में। अब तो उधर बिल्डिंग वगैरह बन गई थोड़े टाइम पहले ही, मतलब बिल्डिंग तो पहले थी, वो फैक्ट्री वगैरह बन गई। तो उस टाइम पे कोई चोर वगैरह कूदे होंगे, वो यहाँ पे उनके ऊपर नजर रख के बैठे हुए थे, लोग सब सो रहे थे छत के ऊपर ही।
अब इनको तो ख्याल नहीं, तकरीबन फजर की नमाज़ से 15 मिनट पहले सब सो गए। तो मान भाई जो कज़न है मेरे ना, मैं अपने लास्ट ब्लॉग में देखा हुआ क्रिकेट वाले जो उन्होंने स्टोरी बताई थी कि पैसे वगैरह देने उन्होंने अपना फ़ोन वगैरह तकिए के नीचे रखा और वो मतलब ताई वगैरह वो सब चीज़ें सब लोग सो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी आँख खुली थोड़ी देर बाद तो उन सबके फ़ोन गायब थे छत के ऊपर से ना। अब उनमें से उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई जाके, तो उसमें से जो वो 2 फ़ोन से मान भाई का तो आईफोन था, वो लॉन पीटी था, चलो वो नहीं मिल सका क्योंकि उसमें सिम नहीं थी। जो 2 फ़ोन से वो ट्रेस हो गए तो वो मिल गए थे बाद में। अब जो ट्रेस हुए हैं तो जो उसकी लोकेशन वगैरह आई थी वो सेम उस जगह की आ रही थी जहाँ जो पहले चोरी हुई थी हमारे दूसरे घर पे जिस बंदे ने की थी, उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई थी वहाँ की आ रही थी। और जो वही जो उनकी लोकेशन ट्रेस हुई थी वो सेम जगह, और जो उनके मोबाइल फोन चेंज हुए थे उनकी लोकेशन सेम जगह। ये 2 लोकेशन जब सेम जगह आई ना तो फिर इन लोगों ने मतलब ये बात हमने उनको नहीं बताई थी जो वो थे हमारे दोस्त वगैरह थे ना। जब बाद में ऐसी हमारे आपस में इंटरेक्शन वगैरह हुआ तो हमने उनको ये बात बताई, तो फिर उन्होंने मतलब उनकी भी स्टोरी हमारी स्टोरी थोड़ी सेम मिली। अब मैं चलता हूँ नीचे बाइक कंटिन्यू करने। वही जब इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ, इंटरेक्शन वगैरह हुआ उन लोगों से, तो फिर बाद में पता लगा कि जो स्टोरी हम सब की सेम है, क्योंकि उनकी स्टोरी होगी मोबाइल ट्रेस लोकेशन एक जगह पे, इनकी स्टोरी मोबाइल होगी ट्रेस लोकेशन जो थी वो सब एक जगह पे मिल रही थी। तो बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को और करा तो पता लगा, फिर उन्होंने एक बंदे के ऊपर नज़र रखी जो बंदे से चोरी करी थी ना। इन्होंने उसको नज़र रखी, उसको पकड़ के लिया उस बंदे को ना। उस पकड़ के आके इन लोगों ने मतलब आपको पता है यहाँ पे माहौल गया है, इसको मारते मारते चलो उसको इन लोगों ने बहुत मारा, चलो गलत है सही क्या, वो डिफरेंट स्टोरी है। उन्होंने उसको मारा बहुत ज़्यादा ना। फिर बाद में हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रहती हैं, उन्होंने आके उस बच्चे को छुड़वाया। बच्चा नहीं था, वो बड़ा ही था, लेकिन उसे छुड़वाया के ना फिर उसको पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने वो करवा दिया, उसकी कंप्लेन लिखवा के ना उसको अरेस्ट करवा दिया। वो छोड़ा नहीं छोड़ा, वो भी डिफरेंट स्टोरी, चलो छोड़ो। वो वाली स्टोरी भी यहीं पे होती है ख़त्म, सही है ना। उसके बाद से कंटिन्यू होती है। अभी जो फैक्ट्री बन गई जो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह सुबह, फर्स्ट टाइम में दिखा दूंगा इस व्लॉग में। मैं बात कर रहा था इस वाली दीवार की, यहाँ से पहले ऊपर इतनी ऊपर नहीं थी, थोड़ी नीचे ही थी हाफ हाफ ना। और यहाँ से लोग यहाँ इस पर कूदते थे, चोर वगैरह यहाँ से कूद के आते थे ये वाली दीवार से, फिर नीचे बाकी घर वगैरह में जाते थे। कर दूँगा कि ये वाले क्लिप्स लगाने से पहले तो जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री की पहले बनी नहीं थी, तो बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी। ऐसे वाली दीवारें थी, वो बहुत ऊँची थी, इतनी ऊँची दीवार थी और इतना ऊँचा फ़र्क है हमारी दीवार का ना। ऐसी फैक्ट्री है वो। तो उस फैक्ट्री से तकरीबन उससे पहले ना कूदने वगैरह की आवाज़ आ रही थी। मैं मतलब असल में 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक जाग रहा होता था पहले अपने कमरे में। तो मुझे ऊपर से आवाज़ें आती थी कि हमारी छत से कोई कूद रहा है। वो मैं आपको छत दिखा दूँ कहाँ से आवाज़ें आती थी। वो छत थी भाई ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली, यहाँ तक ये छत थी यहाँ पे, और कुछ कूदने की आवाज़ आई थी तो वो यहाँ पे आती थी। ये जो नीचे वाली छत है ना, कूदने की आवाज़ आ रही थी इन छतों के ऊपर कि उस जगह से ऊपर वाली जो जगह वहाँ से कोई कूद रहा है। सी मतलब नॉर्मली कूदता वगैरह तो हम लोग पहले देखते कोई दिखता वगैरह नहीं था, लेकिन एक दिन जैसे मुझे कूदने की आवाज़ आई ना, मैंने अपनी मतलब जो पीछे गैलरी की विंडो से झाँक कर देखा ऊपर, तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ी देर रुका, फिर चलो नॉर्मली आवाज़ होगी कि बिल्ली वगैरह कूदती है तो आवाज़ आती है, मतलब इसको इग्नोर कर दिया। अब मैं आके लेटा अपने कमरे में जगह के ऊपर, मैं चलो सो रहा, मैं सोचा था मोबाइल मैं सो जाऊँ, सही है ना, क्योंकि 4 टाइम हो गया, तकरीबन 3-4 बज गए थे उस टाइम पर। लेकिन मैंने उस टाइम में ना कुरान पर मतलब ऐसे मोबाइल खोला, कुरान पर की थोड़ी सी आयत वगैरह आ गई थी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पे, वो सुनने लग गया। थोड़ी देर बाद जो ये वाली विंडो है यहाँ से मान भाई आए होंगे अपने रूम से निकल के ना, तो उन्होंने यहाँ से देखा कि जो ये यहाँ से कोई कूद रहा है इस जगह के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ से कूदते हुए देखा, उन्होंने यहीं से आवाज़ लगाई कि कौन है, ठीक है ना, चोर चोर आवाज़ लगाई। अब उस एट द सेम टाइम एक यहाँ से मतलब यहाँ पे 3-4 चोर लड़के आए, यहाँ से आए चोरी करने के लिए। और आगे बताता हूँ आपको, गली की ग्रिल लगी हुई बंद है यहाँ से ना, यहाँ से कोई बंदा आया चलते हुए, उसने हमें यहाँ से मतलब हमारे घर में यहाँ से उसने जो पिलर बना हुआ है कॉर्नर पे, उसने यहाँ से जंप करते हुए देख रहे थे। सामने एक घर है हमारा, ये जो बिल्डिंग जो है ना, यहाँ पे अंकल खड़े होंगे रात में 3 बजे, वो बाहर आए थे, वो मुझे बोल रहे हमें बता रहे थे कि ना मैं आया था रात में 3 बजे वहाँ से पान की पीक फेंकने के लिए बाहर, वो पान वगैरह खा रहे होंगे, तो उन्होंने वहाँ से देखा, तो उन्होंने उधर से आवाज़ लगाई, उधर से वो बंदा देखा ना, आवाज़ लगाई उन्होंने, तो बंदा उधर से भागा। अब जो मैं आपको बताता हूँ उस वाला सीन जो मतलब वहाँ तक था, वहाँ पे एंड करा था मैंने। जो मैंने आपको दीवार दिखाई यहाँ से बंदे कूदे थे यहाँ से ना, अब वो इस घर में गए होंगे बराबर वाले ना, तो यहाँ पे अंकल हैं, वो भी 3-4 बजे जागे, उन्होंने अपनी ग्रिल से देखा कि उन्होंने अपने घर से देखा कि बंदा आया है। तो उन्होंने जैसे ही देखा ना, उसने आवाज़ लगाई, तो यहाँ एक उधर से आवाज़ लगी, एक मामे ने आवाज़ लगाई, एक यहाँ से आवाज़ लगी, और इनके पीछे का घर है ना, तो यहाँ से चोर कूदे, मतलब यहाँ से डर के भागे, और पीछे वाले घर में जो पीछे गली जा रही है ना, वो चोर वहाँ पे जाके कहते हैं कूदे, तो उधर से आवाज़ें आई। और जब सिर्फ सारी आवाज़ें आई ना, तो मतलब इतने ज़्यादा हंगामा हो गया, सब सारे घरों से आवाज़ें आ गई चोर वगैरह की। तो उस टाइम के ऊपर सारे निकल के गली के अंदर आए, बीच में उन्होंने आके बात करी
मतलब डिसाइड करा क्या करना। पुलिस को कंप्लेन करी उन सब ने ना, यहीं पे खड़े होकर बैठे रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे कि पुलिस आएगी, मतलब उधर अरेस्ट रेड वगैरह करेगी, लेकिन उधर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पुलिस वाले उन्होंने बोला कि हम बगैर उसके वारंट के या कितने या फिर किसी उसके एप्लीकेशन वगैरह बोलते हैं, शायद मुझे जहन में नहीं आ रहा नाम, तो उसके हम लोग किसी घर में रेड नहीं कर सकते, क्योंकि लेडी पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी होता है, वरना हमारे ऊपर क्या कहते हैं वो आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और हमारे पर क्या कहते हैं मतलब हमारा केस ख़राब हो सकता है कि हम किसी बगैर पुलिस ऑफिसर के या किसी वारंट के घर में आके रेड कर दें। तो एमरजेंसी को बोले हमसे एमरजेंसी वाले हैं, मतलब कोई चोरी डकैती वगैरह हो रही हो तो हम लोग उसको करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। लाइट चली गई है यार, इसका भी कोई प्रॉब्लम है एक तो। भाई आगे फिर स्टोरी ऐसे कुछ है कि सब जाते हैं पीछे वाले घर पे, पीछे गली से, और जाके गेट वगैरह बजाते हैं। काफ़ी देर बाद गेट खुलता है तो ये लोग जाते हैं पर छत के ऊपर, देखते हैं कि एक बंदे का हाथ वगैरह टूटा हुआ है, मतलब जो बंदे कूदे थे ना वापसी यहाँ पे उनको कोई चोट वगैरह लगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर करते तो कोई उनके लिए खतरनाक होता, वो चोर वगैरह थे जो भी थे। फिर उसके बाद उनके बारे में रिपोर्ट वगैरह मिली थी यहाँ पे जाके, मतलब उस दिन के बाद से हमारे मतलब ये जो चोरियाँ वगैरह हुई थी एकदम से छतों कूद पे चोरियाँ करके जा रहे थे हमारे। उससे पहले मतलब सबसे पहले जो स्टोरी वो मैं बताना भूल गया आपको, जो उस घर से पहले स्टोरी हुई थी ना, वो ये वाली जो विंडो है इसकी पहले जाली नहीं थी, विंडो से थी जाली नहीं थी। तो गर्मियों का टाइम था, सुबह फजर के टाइम पे मैं अक्सर फजर पढ़ के सोता पहले ना, बाबा भी घर पे होता था, तो बाबा की नाइट ड्यूटी होती है। तो उस टाइम के ऊपर यहाँ से कोई खिड़की खुलने की आवाज़ आई, बाबा समझे कि मैं उठा हुआ, मैंने खोली है, कोई आया कूद के, और ये इस वाले सोफे से 2 मोबाइल रखे हुए थे वो उठा के ले गया। जैसे बिल्कुल पीछे वाले सोफे के ऊपर मेरा मोबाइल भी रखा हुआ है, शुक्र है वो नहीं देखे गया, वो मेरी बहन को मम्मा का मोबाइल ले गया था। मतलब ये स्टोरी वो दोस्तों के घर से पहले यहाँ से दोस्तों के घर, फिर बड़े पापा के साथ फैमिली के साथ उनके घर पे। उसके बाद स्टोरी मतलब ये हमारे जो इस छत के ऊपर जो बंदे कूदे वहाँ से होती है। फिर जाके जो हमारी क्या कहते हैं वो होती है स्टोरी वगैरह यहीं पे एंड होती है। और मतलब उस दिन के बाद से यहाँ बड़ा सुकून है, उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोरी वगैरह या ऐसे कोई कूदने की आवाज़ नहीं आई। और अब तो जो पीछे खाली घर था यहाँ पे वही रहते थे जिनको भी शक वगैरह था, वो फैक्ट्री मतलब वो जिनके घर था उन्होंने पूरी फैक्ट्री वगैरह बना के किराए पे दे दी, शायद अब वो रेंट के ऊपर है, तो अब सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। जब जो आपने देखे थे वो तकरीबन लाइट गई हुई थी जब के थे, अब तो लाइट आई है 1 बज रहा है, और अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, बस लास्ट क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब चैनल आउटरो करता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे आज मैंने स्टोरी टाइम बताया नहीं था, इसके लिए कोई अलग से डिफरेंट वीडियो बन सकती है, लेकिन आज मैंने इसको बना दिया तो मुझे पता है। हाँ मैंने अभी भी क्लिप्स देखे तो माजरत भाई उसके लिए, कुछ क्लिप्स के अंदर मैंने बिल्कुल जूम करा हुआ था, जूम आउट मतलब मैंने जो पहले की बना रहा था ना वो जूम आउट की हुई थी, तो फिर मेरे फेस के ऊपर जब मैंने अपने ऊपर की तो मेरे जहन में नहीं रहा उसको जूम आउट करना, वो जूम मतलब मेरे ऊपर जूम वाले क्लिप्स ही आ गए हैं, तो मतलब फेस बहुत ज़्यादा जूम हुआ हुआ था। तो माजरत जिसने भी देखा होगा वैसे पता है मैं बड़ा मनहूस लग रहा था, उसके लिए माजरत। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।